Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, the award topic is most important for NCERT purpose or NEET or entrance exam. That is difference between renin and renin. There is only one difference in the spelling of renin and renin. First is renin, renin, which is secreted from kidney or JG cell, and other one is renin, RENNIN, which is secreted from stomach, that is gastric gland. Both topic are important for our NCERT or entrance exam. First we discuss about renin. We know that renin is a hormone which is secreted from JG cells, juxtaglomerulus apparatus और JG cell, juxtaglomerulus cells. गाइस अगर बात कर रहा हूँ रेनिन की, तो रेनिन कब सीक्रेट होता है और क्यों सीक्रेट होता है मेजर हमें याद करना है. अगर मैं बात कर रहा हूँ रेनिन की, तो रेनिन हमेशा किडनी के सेल्स मींस हमारे पास में किडनी के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अगर मैं बात कर रहा हूँ नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन एक किडनी में कितने प्रेजेंट रहते हैं? अबाउट 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन. तो इसी में हमारे पास में जो जेजी सेल है, जेजी सेल किसके पास रहता है? ये हमारा नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट रहता है नेफ्रॉन का. देन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज जेजी सेल और juxtaglomerulus सेल. अगर किसी ने कहा इसके पहले मैंने पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, नेफ्रॉन फर्स्ट माइलोफिजियल बॉडी, अदर इज नेफ्रॉन पार्ट 2 रीनल ट्यूब्यूल. ये स्ट्रक्चर पूरा मैंने बना के दिया, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है. जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं. डीसीटी फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज जेजी सेल और juxtaglomerulus apparatus. तो ये फॉर्म हो गया कैसे यहाँ पे. इसी के बाद में ये सीक्रेट करता था रेनिन. कौन सा? हार्मोन. ठीक है, रेनिन सीक्रेट करता था. अब ये क्यों सीक्रेट होता है ये भी हमें देखना है. सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए ग्लोमेरुलस, कौन सा पार्ट? बाउमेन्स कैप्सूल, और उसके ऊपर में ग्लोमेरुलस माइलोफिजियल बॉडी का. ग्लोमेरुलस क्या करता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाता है जो 1 मिनट का. फिर से गाइस ये आपका मेजर आपका क्वेश्चन जो है आता है एनसीईआरटी में कि जीएफआर नीट के एग्जाम के लिए बहुत काम का है. जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या बोला जाता है? जीएफआर का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है ये 1 मिनट का कितना होता है? 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे. तो ये आपको याद रखना है. जीएफआर फॉर 1 मिनट 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे. तो इतना नॉर्मल रेंज है. लेकिन गाइस अगर मैं बात कर रहा हूँ जीएफआर 125 ml से कम हो गया, अगर 125 ml से अगर कम हो रहा है, सपोज कर लो 100 ml पे, तो जीएफआर रेट जब कम होता है तब बॉडी का जेजी सेल एक्टिवेट होता है. डीसीटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनाता है जेजी एपरेटस ये एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होने के बाद में एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है रेनिन. RENIN वाला. ठीक है, सीक्रेट करता है रेनिन. रेनिन क्या करता है? रेनिन अपने आप को कन्वर्ट कराता है किसमें? एंजियोटेंसिनोजेन में. ये डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, ये अपने को प्रोड्यूसर बनाता है. तो ये क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन सीक्रेट करता है ब्लड में. तो ये एंजियोटेंसिनोजेन से बनता है बॉडी में, ब्लड में एंजियोटेंसिन हार्मोन कहाँ पे सीक्रेट होता है? ब्लड में. पता है क्यों? कैसा है? डगलेस. तो ये अपने बता दिए एंजियोटेंसिन. एंजियोटेंसिन से क्या बनता है? एंजियोटेंसिन 1. एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन 1 में करने के लिए लगता है एंजाइम जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम लंग्स. ये क्वेश्चन भी आया है एक बार लंग्स वाला. एंजियोटेंसिनोजन जो हमारे पास में कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन में. एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 by an enzyme, that is angiotensin converting enzyme which is secreted from dash. तो कहां से सीक्रेट होता है? लंग्स से. फिर से आपका कौन का पॉइंट है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सीक्रेटेड फ्रॉम लंग्स which convert angiotensin
1 and angiotensin 1 is again converted into angiotensin 2। तो angiotensin 1 से भी क्या बन गया, angiotensin 2, और angiotensin जो 2 है इसका मेजर फंक्शन है वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्या बोल रहा हूं गाइस, वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो मींस वेसल, वेसल को क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा। अभी हमारी ब्लड वेसल, यहां से क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, कितना जा रहा है आपको पता है, जीएफआर कितना है 125 ml पर मिनट, ये आपको पता है गाइस। ये हमारे पास में रहता है 125 ml पर मिनट। जब ब्लड यहां से जब जा रहा है, लेकिन ब्लड का जो प्रेशर है यहाँ पे कितना हो गया बोले हमने 100 ml, मीन जीएफआर कम हुआ, तो ये वेसल कैसी थी, कंस्ट्रिक्ट थी क्या, नहीं डायलेट थी, डायलेट थी, इसको क्या करना है कंस्ट्रिक्ट, इसीलिए तो क्या एक्टिवेट हुआ, जेजी सेल रेनिन। अब ये क्या करते हैं वेसल को कंस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से ये लोग क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है। अब हमने ये वेसल का साइज था, इसको कंस्ट्रिक्ट किया, इसका जो साइज है कंस्ट्रिक्ट करने के बाद में और थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड तो जा रहा है, लेकिन इसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 125 ml पर मिनट, क्योंकि वेसल क्या हुई कंस्ट्रिक्ट। तो मतलब जब हमारे बॉडी में जीएफआर कम होता है मींस ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर जब कम है तो क्या एक्टिवेट होता है, जीएफआर कम हो गया मतलब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जेजी सेल एक्टिवेट हुआ, जेजी सेल इज कन्वर्टेड इनटू रेनिन, रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड, एंजियोटेंसिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है किससे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज सीक्रेटेड फ्रॉम लंग्स, और एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन 2 में हुआ, और जो 2 है वो क्या है वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर मींस क्या, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने वाला। अब इतनी वेसल से ब्लड प्रेशर जो जा रहा था वो कम हुआ, लेकिन जैसे रेनिन आया इसकी कंस्ट्रिक्शन करके साइज कम हो गई तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मींस क्या बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। कहां तक के बढ़ेगा, नॉर्मल कितना 125 ml पर मिनट। तो यहां तक के अपना फंक्शन है किसका, रेनिन। तो रेनिन ने क्या कर दिया, जो ब्लड प्रेशर कम था किडनी में उसको बढ़ा दिया, और इट मेंटेन क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज 125 ml पर मिनट एंड 180 लीटर पर डे। ये गाइस क्लियर हो गया क्या रेनिन का कांसेप्ट। अब हम देख रहे हैं किसका, रेनिन वाला। ठीक है गाइस, यहां तक कि हमारे पास में हो गया रेनिन। देन हम बात कर रहे हैं रेनिन वाला। सबसे पहला मेजर आपको फोकस करना है, ये रेनिन जो है ये एक एंजाइम, ये एक हार्मोन है, स्पेसिफाइड हार्मोन है, इसको एंजाइम के समान काम करता है। ये रेनिन जो है वो एंजाइम के समान काम करता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं उसको तो वो है क्या, एग्जैक्टली हार्मोन। लेकिन ये कौन है, रेनिन ये एंजाइम है, सीधा याद रखिए। अब ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है गाइस, अब ये बताएंगे आप इसका मेजर काम क्या है, कहां से सीक्रेट होता है, एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मेजर आप याद रखेंगे, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो एग्जैक्टली कहां पे सबसे ज्यादा काम करता है, मिल्क में। मिल्क में जो प्रोटीन रहते हैं उसको डाइजेशन करने का मेजर काम है। अब ये मिल्क का डाइजेशन कर रहा है तो सीक्रेट कहां से होगा, स्टमक के चीफ सेल्स से, चीफ सेल्स ऑफ स्टमक से सीक्रेट होता है। एग्जैक्टली अगर बताओ लोकेशन तो कहां से, बॉडी में जो हमारे स्टमक के पास में कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहां से सीक्रेट होता है कौन, रेनिन। रेनिन का ही एक अल्टरनेटिव नेम है जिसको बोला जाता है काइनोसिन। क्या बोला जाता है इसी को, काइनोसिन। रेनिन जो एंजाइम है उसी का दूसरा नाम क्या है, काइनोसिन। तो ये आपके पास में, देन आपको बता दीजिए सिंथेसिस फ्रॉम चीफ सेल ऑफ स्टमक दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। सीक्रेशन जब होता है, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन का जब डाइजेशन करना है तो सीक्रेशन पहले इनएक्टिव प्रोरेनिन बनता है, इनएक्टिव प्रोरेनिन बनता है, एंड प्रोरेनिन का कन्वर्जन देन किसमें होता है, रेनिन में। देन जब ये प्रोरेनिन का कन्वर्जन रेनिन में हो गया तो ये आगे की प्रोसेसिंग करता है किसका, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। इसका काम होने के बाद में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर नेक्स्ट हार्मोन और हार्मोन एंजाइम आता है जिसका नाम है पेप्सिन। मींस पेप्सिन को डाइजेशन का जो वर्क देने का काम है किसका रहता है, जो मिल्क वाले प्रोटीन का है वो देने का काम किसका रहता है, रेनिन का। प्रोरेनिन से रेनिन, रेनिन जो प्रोटीन है मिल्क के पास में सॉल्युबलाइज उसको निकालने का काम करता है। देन आगे की प्रोसेसिंग जो डाइजेशन की प्रोसेसिंग है वो कौन करता है, नेक्स्ट हार्मोन एंजाइम दैट इज पेप्सिन। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया आपको, दोनों का डिफरेंस। मेरा एक ही मोटो था आपको दोनों का मेजर जो डिफरेंस है, नीट के पेपर में बहुत बार आया हुआ है दोनों के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है गाइस, स्पेलिंग का डिफरेंस है,
फंक्शन पूरा डिफरेंट है। पूरा का पूरा अच्छे से आपको क्लियर करा के दिया मैंने, डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन। ये हमारा किडनी से सिक्रेट होता है, ये हमारा स्टमक से सिक्रेट होता है। ये किडनी में जेजी सेल से, ये स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ये ब्लड प्रेशर जो कम है उसको बढ़ाने का काम करता है, और ये जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। ये डायरेक्ट काम नहीं करता, ये अपने को प्रोड्यूसर बनाता है। ये प्रोरेनिन से रेनिन, रेनिन से वर्क देता है किसको, पेप्सिन। ये भी ऐसा ही था, रेनिन से रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड एंजियोटेंसिन, फिर एंजियोटेंसिन 1 से 2। यहां पे लंग्स वाला भी पॉइंट याद रखेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज सीक्रेटेड फ्रॉम लंग्स। तो यहां तक के हमारे पास में डिफरेंस है गाइस। इसी के बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक देख रहे हैं जो हमारा लेक्चर चालू है, जिसको बोला गया हमारा कंपोजिशन ऑफ यूरिन। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास में कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ये आपके बहुत काम का है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा हमारा यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन पढ़ने के लिए हमें कंपोजिशन ऑफ यूरिन बहुत अच्छे से आना चाहिए, एग्जैक्टली लर्न होना चाहिए कि यूरिन में एग्जैक्टली क्या रहता है। जब यूरिन फॉर्म होगा तब मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा, तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि सर ने हमें बताया था कि नॉर्मल यूरिन में ये चीजें होना चाहिए, तब आपको एग्जैक्टली समझेगा कि यूरिन फॉर्म कैसे हो रही है। तो गाइस वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वाला। इसके लिए पहले आपका ये बेसिक है, ये अच्छे से समझ लो, इसलिए मैंने आपके बीच में ये टॉपिक लेके आया पहले ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वैसे होना चाहिए था आज यूरिन फॉर्मेशन, लेकिन ये आपको क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ यूरिन कंजम्पशन कंपोजिशन की, तो अमाउंट ऑफ यूरिन जो भी है पर्टिकुलर इंडिविजुअल में डिपेंड करती है किसके ऊपर में, जितना वो फूड और फ्लूइड कंज्यूम करता है। लेकिन एक नॉर्मल एक अकॉर्डिंगली निकाल के दिया है अपने पास में नॉर्मल रेंज, जिसने दिया है हमारे पास में 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन क्या होना चाहिए, एक्सक्रीटेड होना चाहिए। तो आपके 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, लेकिन थर्ड पॉइंट देखो आप यूरिन में क्या क्या रहता है एग्जैक्ट। 95% तो वाटर ही रहता है, 2% इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम, अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, ये सब रहते हैं 2%। देन अगर उसी के बाद में बात कर रहा हूं तो 2.5% क्या रहता है, यूरिया। हम क्या है, यूरियोटेलिक, ह्यूमंस क्या है, यूरियोटेलिक। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस के लिए पढ़ रहे हैं ना। देन 0.3% यूरिक एसिड रहता है। क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो है ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है, मतलब क्रिएटिनिन यूरिन में रहता ही है, व्हाइट कलर का पेस्ट रहता है, मतलब हमें नहीं दिखता है, वो लेबोरेटरी टेस्ट में आप आइसोलेट कर सकते हैं। अमोनिया, हार्मोन्स और हिप्यूरिक एसिड, और साथ में अगर बाइल सॉल्ट वगैरह निकल रहा है तो किसके कारण निकलता है, बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, वो क्यों निकलता है, जॉन्डिस वगैरह का डिटेक्शन के लिए। हिप्यूरिक एसिड भी बायोमार्कर है जॉन्डिस की टेस्ट के लिए। हिप्यूरिक एसिड भी जॉन्डिस का लेवल बताता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है तो जॉन्डिस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी के बाद में यूरिन का येलो कलर वगैरह वो भी देख रहे हैं 2 मिनट। और मैं एक और बात बता दूं आपको, बाइल सॉल्ट और बाइल एसिड ये भी सीक्रेट होता है, कब होता है, जब जॉन्डिस हो। ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है, मतलब वो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन है। कभी भी यूरिन से प्रोटीन निकलना चाहिए क्या, नहीं निकलना चाहिए। अमाइनो एसिड निकलना चाहिए क्या, नहीं निकलना चाहिए। अगर अल्ब्यूमिन निकल रहा है यूरिन से, सपोज यूरिन से अल्ब्यूमिन निकल रहा है तो निकलना चाहिए क्या, अल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, नहीं निकलना चाहिए। ये क्या हो गया, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन हो गए, जो यूरिन में नहीं है वो एबनॉर्मल, और ये सब के सब जो बोर्ड में लिखे हैं नॉर्मल। तो क्वेश्चन आता है अल्बुमिन इज द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट और एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। क्रिएटिनिन नॉर्मल, बायोमार्कर फॉर जॉन्डिस हिप्यूरिक एसिड, बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड। तो ये हमारा नॉर्मल कंपोजिशन है। इसी के बाद में यूरिन की अगर मैं कलर की बात कर रहा हूं, 5th पॉइंट, यूरिन का जो कलर है, यूरिन का कलर रहता है पेल येलो, ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे आप इसको, कैसा रहता है, पेल येलो। तो पेल येलो कलर क्यों रहता है, लिप्स का कलर ग्रीन है, क्यों, क्योंकि उसका में क्लोरोफिल है। वैसे ही यूरिन का कलर पेल येलो है क्योंकि उसके पास में प्रेजेंट क्या है, उसके पास में प्रेजेंट रहता है पेल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरो, यूरिन के कारण यूरो, कलर आया क्रोम, यूरोक्रोम एक पिगमेंट है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है जो सीक्रेट करता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। देन इसी के बाद में 6th पॉइंट, यूरिन करने के बाद में आपने अगर देखे होंगे सुलभ शौचालय, ठीक है, एक साथ अगर आप कहीं पे भी गए ना सुलभ शौचालय, अगर आधा किलोमीटर भी दूर है आपको पहले पता पड़ जाता है सुलभ शौचालय। क्यों, इतनी भयंकर स्मेल, इतनी भयंकर ऑर्डर आता वहां का, एरोमेटिक ऑर्डर आता। यूरिन का जो ऑर्डर है एरोमेटिक है। कभी ऐसा हुआ क्या आपने बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है यूरिन का स्मेल, चलो लेके आएंगे,
नहीं ना, सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, हम अपने नोट्स को पैक करते हैं कि यूरिन का ऑर्डर बहुत ही बेकार रहता है। क्यों रहता है, वो भी एक रीजन, क्योंकि उसके पास में भी एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है यूरी। कहाँ से लेते हैं स्मेल, नाक से, तो नोड, यूरी नोड, यूरिन का ही यूरी और नोड, यहाँ पे यूरी का यूरोक्रोम फॉर पेल येलो कलर, यूरी नोड फॉर एरोमेटिक स्मेल, बहुत भयंकर स्मेल के लिए, तो यूरी नोड। तो यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में कंपोजिशन है किसका, यूरिन का। तो अब हम श्योर है कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा, यूरिन फॉर्मेशन, को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं विद ऑल द एग्जांपल। गाइस नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम यूरिन फॉर्मेशन के साथ। आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके रखना है डिफरेंस बिटवीन रेनिन एंड रेनिन। आपके बुक में नहीं दिया है टॉपिक अलग से, लेकिन मैं इसलिए आपको दोनों का डिफरेंस पढ़ाया क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं रेनिन, उसी के सिमिलर एक वर्ड है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो गाइस इतना हमारे पास में रेनिन और रेनिन का डिफरेंस था और कंपोजिशन ऑफ यूरिन। नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम किसके आगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। थैंक यू सो मच गाइस।